हमारे पूरे कमरे में साबुत पीस आ रहे हैं क्योंकि हमारी फरमाइश ही ऐसी है, इसमें कटिंग आ ही नहीं रही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने डोरी बांधी है, डोरी पटकी है जैसे हमने पिछली वीडियो। और बहुत से भाई कहते हैं कि आप ये करंडी मारते हो तो गैस खत्म होती। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लगाने वाले हैं इस कमरे में मार्बल। मैं खुद मिस्त्री मार्बल किस तरह लगाता हूं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रेडर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन भाइयों को ये काम करना नहीं आता वो मेरी वीडियो देख के काम करना सीख सकें। एक एक चीज आपको दिखाऊंगा दोस्तों, पॉइंट पॉइंट समझाऊंगा। बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया आप बड़े कमरे में मार्बल लगाना बआसानी सीख सकते हैं। बहुत ही मेहनत करने वाला हूँ, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूँ। तो ये है हमारा कमरा, माशाल्लाह से यहाँ पे साफ भी करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सलाम कर रहे हैं तो हाफिज साहब आज हम क्या करने वाले हैं? इस कमरे का मार्बल लगाने वाले हैं। हाँ तो जनाब आज इस कमरे में मार्बल लगाएंगे और आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाएंगे। ये आप देखें, जैसे हमने ये मार्बल लगाया था ना तो हम यहाँ तक आ गए थे। तो अब क्या करना है, हमने इस कमरे को लगाना है। तो यहाँ हमने ठिये लगाने हैं, जैसे हमने वो वाले ठिये लगाए, उधर ठिये लगाए कोने में। तो अब हमने यहाँ पे भी ठिये लगाना है। तो ठिया कैसे लगाएंगे, यहाँ से हम लेवल रखेंगे इस मार्बल के साथ और यहाँ लेवल रख के ठिये लगाएंगे। अगर हम यहाँ से डोरी पकड़ेंगे ना फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमने चेक जरूर करना है। हो सकता है इस वाले मार्बल में फर्क आ गया, तो इसलिए आप जब हम ये ठिये लगाएंगे तो लेवल रख के चेक करके ठिये लगाएंगे। यहाँ पे भी हमने पीस रख दिया तो इसको हमने लेवल रखा तो ये बिल्कुल लेवल में आ रहा है। यही प्रोसेस हम इधर वाली साइड पे भी करेंगे क्योंकि यहाँ चौकट है थोड़ी बड़ी, 4 फीट की चौकट है, तो यहाँ पे भी हम लेवल रख के ठिया लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे भी ठिया लगा लिया है। अब आप देखें ये एरिया हमने लेवल में रख दिया, यानी कि ये हमारा ठिया बिल्कुल ये सही आ गया है माशाल्लाह से। जी हाफिज साहब नीरू डालने वाले हैं, तो हाफिज साहब कैसे नीरू डालोगे? बस ये नीरू डाल रहे हैं ऐसे करके। डेढ़ बेटा सही मारना, पूरे फर्श पे लगना चाहिए, खला नहीं छोड़ देना। तो एक बार माशाल्लाह से हमारा नीरू लग चुका। तो अब हमने लगाना है मार्बल। तो मार्बल कैसे लगाना है, क्योंकि कटिंग हमने ले जानी है गेट की तरफ, लेकिन फिर भी हमने साबुत का हिसाब रखना है। एक साबुत एक आधा, कटिंग उस तरफ ना आए। और ये दरवाजे के साथ वाली दीवार है ना, यहाँ पे भी हमारी कटिंग ना आए। अच्छा आपने क्या करना है, उस दीवार के साथ इंची टेप पकड़ना है और यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है। तो हम इसकी फरमाइश कर लेते हैं, ये हमारा आ रहा है 180 इंच। अच्छा क्योंकि हमारा पहले से मार्बल लगा है तो हम उस मार्बल की फरमाइश करके ना यहाँ पे आके निशान लगेंगे कि हमारा जो मार्बल है वो दरवाजे की तरफ हमारा साबुत जाए। हमने वहां इंची टेप पकड़ा क्योंकि हमारा ये मार्बल लगा हुआ था, साबुत पीस हमने चेक करने में, यहाँ हमने निशान लगा दिया। तो अब ये यानी कि हमारी जो फरमाइश है ना, इसके साबुत पीस आएंगे, 1 इंच कटेगा, लेकिन 1 इंच से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम उस दीवार से साबुत पीस शुरू करेंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे कमरे में साबुत पीस आ रहे हैं क्योंकि हमारी फरमाइश ही ऐसी है, इसमें कटिंग आ ही नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीस रखेंगे और इसको यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। इसको हम गुनिया कर रहे हैं, कमरे को गुनिया करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में भी वही करेंगे कि पीस रखेंगे ऐसे, क्योंकि हम चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं। ये हमने निशान लगा दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डोरी पकड़नी है और उस निशान पे हमने डोरी पकड़नी है। अच्छा अब मैंने क्या किया, ये वाला मेरा निशान लगा, यहाँ मैं डोरी पकड़ूंगा और उधर वो वाला भाई जो उधर निशान है ना, हाफिज साहब वहां डोरी पकड़ेंगे। हाफिज साहब ने डोरी पकड़ ली, इधर मैंने इस निशान पे पकड़ ली। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से पकड़ के ना इसको ऐसे ऊपर को करके पटकना है ऐसे। अब जैसे ही मैंने पटका, नीचे हमारा नीरू डला हुआ था तो हमारा पूरा नीचे निशान आ गया है। अब हमें क्या करना है, मैंने निशान लगाया, उसके ऊपर मुझे रखनी है पट्टी, क्योंकि ये मुझे आपको गुनिया करने का तरीका बताना है। अब हम करने वाले हैं कमरे को गुनिया। तो हमने डोरी के ऊपर रख दी पट्टी। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे पट्टी ऐसे भी रखनी है, यूं भी। एक पीस हमने उधर भी रख दिया, आप देखें अगर कैमरामैन सही से आपको दिखाए तो, अगर नजर आ रहा है तो उसी तरह हम दूसरा पीस यहाँ पे भी रखेंगे, इस तरह भी पट्टी के साथ मिला के। पट्टी हमने रखी डोरी के साथ मिला के और इन मार्बल को हम रखेंगे पट्टी के साथ मिला के। तो इस पीस के साथ मैंने दूसरा पीस भी रख दिया। पीस रखे थे ना 2, इसके साथ मैंने यहाँ पे डोरी पकड़ी और उधर हाफिज साहब ने उस वाले पीस के साथ डोरी पकड़ ली। ये हमने क्यों पकड़ा, क्योंकि ये जो ये वाले हमारे पीस है ना, ये गुनिया में है, क्योंकि मार्बल रीसाइज हुआ हुआ। इस पट्टी के साथ हमने 2 पीस रखे और हमने ये वाली लाइन इसकी चेक करनी है। अगर ये मार्बल बाहर आ रहा होता तो इसका मतलब था कि गुनिया इसका आउट है, लेकिन ये बिल्कुल इसका गुनिया सही है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने निशान लगाए हुए हैं ना, पट्टी लगाई है, इसके साथ मिला के मार्बल लगाना शुरू कर देंगे।
अब ये हमारी डोरी इसके सामने सही आ रही थी। अगर इससे बाहर डोरी होती तो हम इस वाले मार्बल को अंदर करते, यानी कि वहां से 1 इंच काट देते, डोरी इसके साथ फ्रेश करते। क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही डोरी सही आ गई है, तो इसका मतलब है हमारा जो ये कमरा है ये गुनिया में। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को रखेंगे इस तरफ और उस तरफ से हम मार्बल लगाना शुरू कर देंगे। इस पीस के ऊपर चट लगा ली। अब हम इसको रखेंगे पट्टी के साथ मिला के, और थोड़ा सा हमने दीवार की तरफ कर लेना है, करीब मार्जिन हमने रख लेनी है कि आगे चल के हमें परेशानी ना हो। अच्छा, अब हमने दूसरा पीस लगाना है, तो इसके साथ रख के देखेंगे, क्योंकि मार्बल है रीसाइज लेकिन इसमें फिर भी फर्क है, तो रख के देखेंगे। अगर कोई साइड इसकी टेढ़ी होगी ना, तो हम इसको पलट देंगे, तो ये वाली जरी हमारी खत्म हो जाएगी। और आप लोग पता है क्या गलती करते हो, आप लोग कटिंग देते हो हमेशा दरवाजे की तरफ अगर मार्बल लगाते हो तो, और आप नीरू के ऊपर डालते हो। अगर आप नीरू के ऊपर डालेंगे मार्बल ऐसे रखते हुए चले जाएंगे, जैसे ये मैंने नीरू लगाया, आपने मार्बल रखा और ठोकते हुए चलेगा, तो क्या होता है नीचे चिपकता नहीं है मार्बल, और मार्बल में आवाज आ जाती है, यानी कि ठोकने से चलने से डब डब की आवाज आती है। कुछ अरसे बाद क्या होता है, आपका पूरा मार्बल उखड़ जाता है पूरे कमरे का। अच्छा, अब मैं इसके साथ दूसरा पीस लगा लूंगा, क्योंकि इसको मैंने चेक भी कर लिया था, ये बिल्कुल सही था। सीमेंट भी इसके पीछे मैंने लगा दिया। अच्छा, बहुत से भाई बोलते हैं कि आप जो है ना जल्दी जल्दी बताते हैं और हमें चीजें जो है ना समझ में नहीं आती। इतनी आराम से मैं बताता हूँ कि आपको समझ आए, फिर भी आप लोग कहते हो कि आप जल्दी जल्दी बताते हो, हमारी समझ में नहीं आती। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक लगाई, तो अब मैं पट्टी को आगे बढ़ाऊंगा इसी डोरी के साथ, बिल्कुल डोरी के ऊपर रखूंगा, डोरी से ना अंदर जाए पट्टी ना बाहर जाए। अच्छा, इस पीस को भी मैंने चेक कर लिया था, क्योंकि मैं जो जो पीस लगा रहा हूँ ना उसको पहले रख के चेक करता हूँ, फिर उसके बाद उस पर सीमेंट लगा के लगाता हूँ। हाँ तो प्यारे व्यूअर, इसके साथ अगला भी पीस हमने रख दिया है। अभी हम पीने वाले हैं चाय, तो चाय हमारी आ चुकी है, तो हाफिज साहब भी ये बैठे हैं और मैं भी चाय को ले लेता हूँ। चाय असल में 11 बजे अगर चाय ना आए ना तो सुस्ती सी चढ़ जाती है, चाय पी लें तो फिर हम फुर्ती आ जाती है, हमें काम करने में भी मजा। अच्छा, ये लाइन हमारी लग गई है, तो अब हमने लगाना है ये वाला पीस। तो यहाँ पे हमने डोरी बांधी है, डोरी पटकी है, जैसे हमने पिछली वीडियो में नहीं कहा था, वहां पे हमारा एक पीस लगा हुआ है कि हमारी ये वाली लाइन बिल्कुल क्लियर जाए। तो हमने डोरी पटक ली है, वही तरीका करते हुए हम इस पीस को लगाएंगे, और हम इसके ऊपर पट्टी भी मिलाएंगे कि हमारा पीस में फर्क ना आए। और ये लाइन का आपने खास ख्याल रखना है, जो आपने डोरी पटकी है ना इसकी सीध में आपका आना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे ही पीस लगाया, मार्बल लगाया 1-2 लेने ना, तो आपने टॉप पे फट्टी रखनी है कि आपकी फट्टी सीधी आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मार्बल जब मोटा पतला होता है ना तो फट्टी में फर्क आना शुरू हो जाता है। आप फट्टी आपके हाथ चेक करते हुए गए करें। अच्छा, अगला पीस मैं लगाऊंगा तो इसको रख के भी देखूंगा, क्योंकि मार्बल में होता है फर्क। तो ये वाला मैंने पीस रखा, ये पीस यहाँ से झरी आ रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको घुमा के रख के चेक करूंगा कि क्या ये मेरा फिट बैठ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब देखें, इसको मैंने रखा, अब ये वाली झरी खत्म हो गई, क्योंकि इसके साइज में फर्क है, एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है। अब ये वाले मैंने 2 पीस लगा लिए, अब मुझे लगाना है आधा। तो क्योंकि हम लगा रहे हैं ब्लॉक चाल, तो हम इस वाले ये जो साबुत पीस है ना यहाँ से पीस रखूंगा और इधर इससे निशान लगाऊंगा, क्योंकि पिछले पीस का भी मैंने यही किया था। ये हमें लाइन मिलानी है, तो अब इस वाले पीस को मैं यहाँ से मिला के लगा दूंगा। अच्छा, इस अद्धे को मैंने लगाया, ये कोना इसका डाउन हो गया यहाँ से बराबर, तो मैं क्या करूँगा, थोड़े की मदद से नीचे से माल को ठोक लूँगा कि इसका ये टॉप जो है ना बराबर हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फट्टी को लेके आपने ऐसे रखना है, क्योंकि यहाँ से हमने ठोका है पीछे पतला, तो हम इधर से भी इसको ठोक लेंगे कि हमारी जो फट्टी है टॉप है वो बराबर है, जब हम इधर वाला पीस लगाएं तो इसके साथ मैच कर जाए। तो अब ये हमारा टॉप भी बराबर हो गया, इसकी साइडें भी इस वाले मार्बल के साथ ये मैच कर गया। अच्छा, इस वाले मैंने पीस को लगाया था, तो ये वाला पीस हमने लगाना है, तो ये है थोड़ा पतला। तो मैं क्या करूँगा, इस माल को ना करंडी की मदद से ऐसे कर लूँगा खुदरा के ऊपर वाला पीस लगाऊँ, क्योंकि वो पतला है। चट भी लगाइए, जितना भी चट लगाएंगे तब भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि मोटे पतले पीस हमें खपाने होते हैं। अगर हम इनको छोड़ते जाएंगे तो फिर बहुत से जमा हो जाएंगे। और बहुत से भाई कहते हैं कि आप ये करंडी मारते हो तो गैस खत्म होती है, सब झूठ बोलते हैं, कोई गैस का चक्कर नहीं होता। करंडी मारने का सिर्फ मकसद यही होता है कि आपने पीस को मैच कराना ऊपर वाले टॉप से। तो अब मैंने इसको करंडी नीचे फर्श पे मारी है, तो अब मैं इसको जब लगाऊंगा तो ये बराबर हो जाएगा।
हाँ तो जनाब यहाँ तक हम आ गए हैं, तो अब हमने लगानी है कटिंग। लेकिन आपने कोशिश करनी है कटिंग का पीस वो लगाना है जो क्रैक हो, टूटा हुआ, जिसका कोना जो दूसरी जगह पे लगने के काबिल ना हो, वो आप कटिंग में लगाया करें। ये जो लाइन सीधी आपको नजर आ रही है ना, ये सीधी खुद ब खुद नहीं हो रही। कैसे कर रहे हैं देखें, यहाँ पे हमने ये पीस रखा और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डोरी पकड़ी इसी पीस के, ये आखिरी लाइन तक ये पीस हमारा रखा रहेगा। जब तक ये आखिरी लाइन यहाँ तक नहीं आएगी जब ही हटाएंगे हम। अब देखें यहाँ हम डोरी पकड़ते हैं और उधर वाली जो पहला पीस हमने लगाया है, लकीर जो पहली सेंटर वाली, उसके साथ हम डोरी पकड़ के ये पूरी लाइन हम डोरी में कर रहे हैं। आपको दिखाऊं तो आप देखें, ये डोरी का हमारा निशान है। अब जो हम पीस लगाएंगे ना, तो इस डोरी के साथ मिलाते हुए आएंगे, जब भी हमारी जागी लाइन पूरी सीधी हो। अच्छा, अब जब मैं ये पीस लगा रहा हूँ ना, तो आप देखें इसी डोरी के साथ मैं मिला रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, कोई पीस उधर कोई उधर, आपको पता ही नहीं होता कि लाइन ही सीधी करनी होती है बुलाक चाल का। अब देखें पूरी लाइन हमारी सीधी और डोरी। अच्छा, इस पीस को मैंने लगाया था, तो जब इसके ऊपर मैंने फट्टी रखी थी ना, तो ये वाला इसका सिरा डाउन हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि ये पीस है पतला, पीछे वाला पीस हमारा थोड़ा मोटा था। तो हमने क्या किया, इस वाले पीस को ठोक के ना फट्टी में करके आगे से इसको माल भर दिया कि ये हमारी फट्टी बिल्कुल सीधी आ जाए। अगर आपका मोटा पतला पीस होता है ना, तो आपकी फट्टी में फर्क आ सकता है, इसलिए आप फट्टी चेक करते हुए आया करें। पहले मैंने आपको कहा था कि आप जब इसका लेवल करें ना, तो इससे लेवल लें। तो आपने लेवल लिया तो अब हमने मार्बल लगाया, तब भी आपने लेवल रखना है कि क्या ये हमारे जो ज्वाइंट है ये लेवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फाइनली व्यूअर, हमारा कमरा तैयार हो चुका है। आप देखें लाइन इसकी आप चेक करें, बिल्कुल सीधी जा रही है, कहीं कोई लाइन इसकी आउट नहीं है। हालांकि हमने इसको ब्लॉक चाल में लगाया, जैसे कि आपको बताया कि हमने सारा काम डोरी में किया है। तो आप भी इसी तरह डोरी में किया करें जैसे हम लोग करते हैं। देखें, मेहनत करने से ही काम सही होता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपकी मार्केट भी खराब होगी और काम भी आपका सही नहीं होगा। क्योंकि हम लोग एक एक चीज परफेक्ट करते हैं, काम करने का तरीका जो होता है उसी तरीके से हम काम करते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते। इसलिए काम में क्वालिटी भी आती है और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी ठीक होता है। तो कोशिश करूंगा अगली वीडियो इससे अच्छी बनाने की, किसी अच्छी जगह पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।